तो बच्चों आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम। इस टॉपिक में से प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है और जो सवाल पूछे जाते हैं वो इन्हीं एग्ज़ाम्पल में से और इन्हीं प्रकार में से पूछे जाते हैं। बच्चे इनके एग्ज़ाम्पल और प्रकार याद करता है लेकिन लंबे समय तक उनको याद नहीं रहते हैं और वो भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसी सरल विधि बताऊँगा जिससे ये लंबे समय तक याद रहे। कोलोइडल सॉल्यूशन होता है 8 प्रकार का होता है जिसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था से मिलकर कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। कोलोइडल सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको तो कहते हैं परिक्षेपण माध्यम और जिसकी मात्रा कम होती है उसको कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। तो परिक्षेपण माध्यम के रूप में गैस के 2 होते हैं, द्रव के 3 होते हैं और ठोस के भी 3 होते हैं। मतलब गैस का कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो किसका कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होता है? गैस का, क्योंकि गैस मिलके गैस का ही निर्माण होगा, किसी अन्य का निर्माण नहीं होगा। तो मतलब गैस का कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। अब इसको याद करने के लिए हम परिक्षेपण माध्यम को तो रखेंगे पहले नंबर पर और परिक्षिप्त प्रावस्था को रखेंगे दूसरे नंबर पर। और कुछ कीवर्ड याद रखने हैं, जैसे गेंद है, गठिया है, दाग है, दादा है, दृष्टि है, ठग है, ठंडी दवा है और ठोट है। ये कीवर्ड याद रखने हैं। इन कीवर्ड को याद रखने मात्र से ही इनके प्रकार और उदाहरण आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहले हम गेंद याद रखेंगे। गैस से हमको गैस याद रखना है और देह से हमको द्रव याद रखना है। मतलब परिक्षेपण माध्यम तो हो जाएगा गेंद और परिक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगा द्रव। और इसका जो प्रकार होगा इसको हम बोलेंगे द्रव एरोसोल, क्योंकि परिक्षेपण माध्यम गैस है, गैस की मात्रा ज़्यादा है इसलिए इसको बोलेंगे एरोसोल बोलेंगे। और परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में द्रव है तो इसको बोलेंगे द्रव एरोसोल। और उदाहरण कैसे याद करने, इसके उदाहरण है कोहरा, बादल और कुआसा। इनको याद कैसे रखेंगे? जैसे गेंद है, गेंद कोहरे में नहीं दिखाई देती है, बादल में दिखाई नहीं देती, कुआसे में भी दिखाई नहीं देती और धुंध में भी दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार हम इस कीवर्ड के माध्यम से इसके प्रकार और इसके उदाहरण याद रख सकते हैं। अगला कीवर्ड है गठिया। गठिया से गैस से याद रखना है गैस और ठे से याद रखना है ठोस। इसको बोलेंगे ठोस एरोसोल, क्योंकि गैस की मात्रा ज़्यादा है इसलिए इसको बोलेंगे एरोसोल। और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है तो इसको बोलेंगे ठोस एरोसोल। तो गठिया कीवर्ड याद रखना है। और इसके उदाहरण कैसे याद रखेंगे? जैसे किसी बालक को गठिया था तो उसको अस्पताल ले जाने के लिए वाहन वाहन में उसको अस्पताल लेके गए और वाहन से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। इस प्रकार गठिया कीवर्ड से हमको इसके उदाहरण और इसका प्रकार याद रख सकते हैं। इसी प्रकार अगला कीवर्ड याद रखना है दाग। द से याद रखना है द्रव और गैस से याद रखना है गैस। और इसको हम इसको हम बोलते हैं द्रव फॉर्म बोलते हैं। अभी हमने जब पहले पढ़ा था उसमें गैस की मात्रा ज़्यादा थी तो उसको हम एरोसोल बोल रहे थे। और जब गैस की मात्रा कम होती है, इसमें भी गैस की मात्रा कम है और यहाँ पे भी गैस की मात्रा कम है, मतलब परिचित प्रावस्था के रूप में, तो इसको भी हम बोलेंगे फॉर्म और इसको भी हम बोलेंगे फॉर्म। जब गैस की मात्रा कम होती है तो इसको फॉर्म बोलेंगे, तो फॉर्म याद रखना है। और जब द्रव है, द्रव की मात्रा ज़्यादा है और गैस की मात्रा कम है तो इसको बोलेंगे द्रव फॉर्म। और जब ठोस की मात्रा ज़्यादा है और गैस की मात्रा कम है तो उसको बोलेंगे ठोस फॉर्म। मतलब गैस की मात्रा कम है तो ये याद रखना है, फॉर्म याद रखना है और इसमें भी फॉर्म याद रखना है। अब इसको याद कैसे करेंगे? कीवर्ड है दाग। और दाग कब होगा? जब शेविंग क्रीम लगाने से और साबुन के झाग लगाने से दाग हो जाते हैं। तो इस दाग कीवर्ड याद रखने से इसका प्रकार भी याद हो जाएगा और इसके उदाहरण भी याद हो जाएंगे। अगला कीवर्ड याद रखना है दादा। द से द्रव, परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा द्रव और देह से वापस द्रव, मतलब परिचित प्रावस्था भी हो जाएगा द्रव। और दादा को क्या 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 पसंद है? एक तो इमली पसंद है, मिल्क पसंद है और स्नान करने के बाद में पूरे शरीर पर फेस चेहरे पर लगाते, फेस क्रीम लगाते हैं। तो इस प्रकार दादा से याद रखना है, इमली याद रखनी है, मिल्क याद रखना है। सेहत के लिए दादा इसका मिल्क का उपयोग करते हैं और स्नान करने के बाद में फेस क्रीम लगाते हैं। तो इस प्रकार दादा कीवर्ड याद रखना है। अगला है और अगला है दृष्टि याद रखना या फिर दुष्ट याद रखना। तो द से हो जाएगा द्रव और ठे से हो जाएगा ठोस। इसको बोलेंगे द्रव सोल। और इसी प्रकार यहाँ पे द्रव है और यहाँ पे ठोस है, तो द्रव सोल होता है एक और एक होता है ठोस सोल होता है।
तो यहाँ पे आ रहा है ठोट याद रखना और एक दृष्टि याद रखना, मतलब दृष्टि को भी सोल ओढ़ा रखी है और ठोट को भी सोल ओढ़ा रखी है। इस प्रकार इसके प्रकार याद कर सकते हैं। तो दृष्टि से हो जाएगा द्रव और ठे से हो जाएगा ठोस, और ठोट से हो जाएगा ठे से भी ठोस, और इस ठे से भी हो जाएगा ठोस, और दोनों को याद रखना, दोनों को सोल ओढ़ा रखी है, तो इसमें भी सोल याद रखना है, इसमें भी सोल याद रखना है। क्योंकि द्रव पहले दृष्टि का दे आ रहा है तो द्रव सोल हो जाएगा, ठोट का ठे आ रहा है तो ये ठोस सोल हो जाएगा। इसको याद कैसे रखना है? दृष्टि कीचड़ में गिर गई, इस तरह से याद रखना है। और दृष्टि को कब्ज हो गया, और कब्ज के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। तो कब्ज याद रखना है कि कब्ज को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार ठग याद रखना है, कीवर्ड ठे से हो जाएगा ठोस और गैस से हो जाएगा गैस हो जाएगा। तो इसके लिए याद रखना है ठोस फॉर्म याद रखना, अभी बताया था ऊपर भी, जब गैस गैस आता है तो उसके लिए फॉर्म काम में लिया जाता है। और ठग क्या करता है? ठगने का काम करता है। तो ठगने से बचने के लिए हमको रबड़ याद रखना है, रबड़ की चप्पल याद रखनी, स्पंज याद रखनी है, और प्यूमिस याद रखना है। इसी प्रकार अगला कीवर्ड याद रखना है ठंडी दवा, ठे से हो जाएगा ठोस और दे से हो जाएगा दवा। ठंडी दवा पिलाने के बाद, और जेल याद रखना है, जैसे ठंडी दवा आएगा जेल जेल याद आ जाएगा, तो जेल से याद रखना है जेली, जेली, पनीर और मक्खन, मतलब ठंडी दवा पिलाने के बाद में उसको जेली खिलाएंगे, पनीर खिलाएंगे और मक्खन खिलाएंगे। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अगला ठोट याद रखना है, ठोट का भी मैंने बताया था, ठोट को और दृष्टि को दोनों को क्या उड़ाएंगे? सोल उड़ाएंगे, तो उससे ये याद हो जाएगा इसका प्रकार। और ठोट क्या करता रहता है? पत्थर लेके घूमता रहता है और कांच को फोड़ता रहता है, तो उससे ये उदाहरण याद हो जाएंगे, पत्थर से रंगीन रत्न पत्थर, और काँच से ये हो जाएगा दूधिया काँच। इस प्रकार हम इन कीवर्ड की सहायता से आसानी से इनके प्रकार और एग्ज़ाम्पल याद कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की ट्रिक सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके।